अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब आम लोग भी मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। जैसा कि पहले ही कहा गया था कि 23 जनवरी को सुबह से ही मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे। तो बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा की वजह से अयोध्या में बाहर से आने वालों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। अब ये पाबंदी हटा दी गई है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। 23 जनवरी 2024 यानी कि आज अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति मिल गई है। राम मंदिर सुबह 7 बजे से सुबह 11:30 बजे तक, वहीं दोपहर में 12 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शन के लिए खोला जाएगा। दोपहर में करीब 2.5 घंटे भोग व विश्राम के लिए मंदिर बंद रहेगा। शाम को 7 बजे के बाद रामलला के दर्शन श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी। पहले दर्शन हम भी करेंगे, इसीलिए हम परमानेंट आते हैं हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि। जब भगवान त्रिपाल में थे जब से दर्शन कर रहे हैं, भगवान मंदिर में आगे फिर आगे। लेकिन मेरी जिद थी, हम 4 बजे सुबह उठ के लाइन में लगे हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन किए, कनक भवन गए, बंदी है, लेकिन अब यहाँ लाइन लगाए हैं और दर्शन करके ही जाएंगे, चाहे जितना समय लग जाए, इसकी कोई दिक्कत नहीं। समय का कोई अभाव नहीं, समय का कोई अभाव नहीं। हमारे छोटे भाई लखनऊ से आए हैं, मैं इनको आसाम से आए, इनको दर्शन कराने लाए। एक भैया लखनऊ से आए हैं, सबको दर्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। दर्शन करके ही जाएंगे। भीड़ में दर्शन हो पाएगा? बिल्कुल, जाकी रही भावना, जैसे मुहूर्त दिन देखी तैसे, जिसकी इच्छा वैसे दर्शन। लोगों के अंदर उमंग और उत्साह है और लोग पूरे तरस रहे हैं राम जी के दर्शन के लिए। 5 सालों के बाद जो असली आज़ादी है, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान चमक रहा है, दमक रहा है, दुनिया विश्व देख रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों के अंदर गर्व और वो एक उत्साह है। इतनी भीड़ में दर्शन हो पाएगा? आराम से होगा, पूरा विश्वास है। लोगों के अंदर अति उत्साह है, इसलिए थोड़ा हमको लग रहा है। जो अभी कल तो वीआईपी लोगों का तो नंबर था, आज आम पब्लिक के लिए खोल दिए गए। इससे बड़ी क्या बात। आई हूँ दर्शन के लिए क्योंकि कल दर्शन नहीं मिली और स्वाभाविक है कि कल बहुत राम जी तो स्थापित हुए थे, तो कैसे ही जल्दी दर्शन हो जाती ना, उनको रिलैक्स की जरूरत भी थी शायद। तो हम आज सुबह 7 बजे खुले करके हम आए सर। सभी चीज़ ठीक है, सभी शान और शौकत सभी ठीक है, लेकिन यह डिसिप्लिन नहीं है सर। मैं इसी डिसिप्लिन की बात करूंगी क्योंकि राम राज्य की स्थापना डिसिप्लिन से शुरू होनी चाहिए और डिसिप्लिन और राम जी को बहुत प्रिय था और राम राज्य की शुरुआत डिसिप्लिन अनुशासन से ही होनी चाहिए। मैं यही प्रार्थना करूंगी भगवान राम से। आज दर्शन करने जा रही हूँ भारत माता की ये शान को लेकर कि ये भारत माता की शान यही बरकरार रहे और राम राज्य की स्थापना यहीं से शुरू हो और आने वाली पीढ़ी हमारे डिसिप्लिन से शुरुआत। जो है वो पूरे विधि विधान के साथ राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो पूरी हो चुकी है। कल भारी उत्साह और श्रद्धालुओं के बीच ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो गया। वहीं अब आज यानी कि 23 जनवरी की सुबह से ही मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ज्ञात हो कि मंदिर के द्वार जो हैं वो बंद कर दिए गए थे श्रद्धालुओं के लिए कि ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी को फिर से श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोला जाएगा। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बाहर से आ रहे श्रद्धालुओं की एंट्री पर भी पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब जो है वो प्राण प्रतिष्ठा पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब हर कोई अपने प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। जहां से भी श्रद्धालु आएंगे अपने प्रभु श्री राम के चरणों में शीश झुकाएंगे। तो इसको लेकर चूंकि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या वासियों की पहली सुबह, ये यूं कहें कि नई सुबह है। 5 सालों के बाद ये सुबह आज अयोध्या में हुई है क्योंकि प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर पधार चुके हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता आनंद मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी आनंद जी, अयोध्या की ये नई सुबह कैसी लग रही है अयोध्या में? देखिए, अयोध्या विशेष हो चुकी है। अब अयोध्या जो है पूरे विश्व के लिए एक कौतूहल का स्थल बन चुका है। अयोध्या राम राज्य की परिभाषा को दर्शाने के लिए एक नई नींव अयोध्या में पड़ चुकी है और 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है
कि दोबारा से भगवान राम को जो है एक स्थान मिल चुका है अयोध्या में, और वो टेंट से बाहर आके एक भव्य और दिव्य मंदिर में अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। बहुत ही दिव्य मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। रात में हम लोगों ने दर्शन और पूजन किया भगवान रामलला का। इतना भव्य मंदिर है कि आप उसको देखते ही एक बार पूरे जो प्रतिमा है भगवान राम की, रामलला की, उसको अगर आप एक बार देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे, और उसको घंटों आप देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन घंटों इस समय नहीं देख सकते क्योंकि बहुत इस समय अयोध्या में बहुत भीड़ है, और लगातार लोग वहां पे आ रहे हैं दर्शन पूजन के लिए अयोध्या में भगवान जी रामलला के आनंद जी मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, चूंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इतिहास जो है अब वो बन चुका है, कल का दिन का इतिहास भी जरूर रचा जाएगा और हम सब इसके साक्षी बने हैं। और आपने ये भी बताया कि चूंकि भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है, और अभी श्रद्धालु भी बताते नजर आ रहे थे कि वो सुबह 4 बजे से लाइन लगाकर दर्शन करने के लिए बेताब हैं। वो चाह रहे हैं कि हम पहली दर्शन करें, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की मूर्ति की पहली आरती उतार ली है, पहले दर्शन कर चुके हैं वो, और अब जो है श्रद्धालु में ये उमंग है कि पहले दर्शन मैं करूं, तो इसके लिए वो सुबह 4 बजे से लाइन लगा रहे हैं। लेकिन बात ये भी यहाँ पर सामने आ जाती है कि ठंड का मौसम चल रहा है, भीषण ठंड है, और उसमें श्रद्धालु 4 बजे से लाइन लगा रहे हैं। तो श्रद्धालु वहां पर कितनी तादाद में मौजूद हैं और ये जो लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं, तो क्या ये मतलब सामान्य तरीके से जैसे दर्शन होता है वैसे हो पा रहा है, या फिर कुछ मुश्किलें सामने आ रही हैं इसमें? देखिए, अभी ये रामलला कल ही जो है अयोध्या में अपने स्थान पे रामलला राम जन्मभूमि में विराजमान हुए हैं, तो व्यवस्थाएं तो धीरे धीरे ही परिवर्तित होती हैं, चेंज होती हैं, और उनको धीरे धीरे कार्य रूप में लाया जाएगा। और आज से जो है, क्योंकि बहुत भारी संख्या में अयोध्या में फोर्स है और सुरक्षा कर्मी भी अभी अयोध्या में मंदिर परिसर में भी हैं, तो धीरे धीरे लोगों को मंदिर, क्योंकि लोग भी देखिए राम भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा है अयोध्या में आज, ठीक है ना, तो उनको धीरे धीरे व्यवस्था के तहत ही एक रामलला के दर्शन कराए जाएंगे, क्योंकि अब संख्या ज्यादा है तो कुछ ना कुछ कभी कभी अव्यवस्था हो जाती है। जैसे रात में हम लोग दर्शन पूजन कर रहे थे तो उस दौरान भी काफी भीड़ थी, तो थोड़ा हल्की अव्यवस्था हुई, लेकिन जिसके मन में आस्था है, जिसके मन में, वो धीरे धीरे अपने दर्शन पूजन लोग कर ले रहे हैं। और रामलला के जो वहाँ पे व्यवस्था देखने वाले व्यक्ति हैं अंदर के, वो सभी यह देख रहे हैं कि जो भी अब व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है उसको वो व्यवस्था में तब्दील करेंगे, और सभी जो जितने भी राम भक्त पूरे विश्व से वहाँ पे लोग आ रहे हैं। जी आनंद जी, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं पर भी पाबंदी लगाई गई थी, और अयोध्या में खुद वहां पर गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई थी। तो अब जो प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुका है, आज दूसरा दिन है, तो क्या अब अयोध्या का माहौल सामान्य हो चुका है? क्या अब जो है पहले की तरह गाड़ियां चल रही हैं, पहले की तरह लोग आ सकते हैं, मतलब सब कुछ क्या पहले जैसा हो चुका है अयोध्या में? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये एकदम से आज, क्योंकि अब 22 जनवरी बीत चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन बीत चुका है। वीवीआईपी जितने भी आए थे, चाहे वो मुंबई से कलाकार आए थे, पूरे विश्व से कलाकार आए थे, अभिनेता आए थे, बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, संत महात्मा आए थे, तो वो सारे के सारे धीरे धीरे अब अपने स्थानों पे जा चुके हैं। अयोध्या एकदम से सामान्य हो चुकी है, रास्ते सारे खोल दिए गए हैं, लेकिन सुरक्षा का घेरा, क्योंकि लोग ज्यादा हैं दर्शन पूजन करने के लिए, तो सुरक्षा अभी भी जो है पूरे अयोध्या में अच्छा, जो पुलिस फोर्स उतारी गई थी, क्या वो अभी भी वहाँ मौजूद है? जी, फोर्स तो अभी भी लगातार लगी हुई है, क्योंकि जब तक एक व्यवस्था नहीं बन जाएगी दर्शन पूजन के लिए, तो लोग अभी जो बाहर से जो फोर्स बुलाई गई थी, वो लोग तो धीरे धीरे जा रहे हैं, पुलिस के जवान, लेकिन जो अयोध्या की फोर्स है और जो रामलला मंदिर के अंदर की फोर्स है, वो अभी वैसे है। अच्छा। और जब तक एक व्यवस्था नहीं बन जाती है दर्शन पूजन के लिए, तभी फोर्स हटेगी, लेकिन अभी जो है वो पूरी व्यवस्था वैसे ही है। लेकिन अब क्योंकि जो रामलला जो अयोध्या का दर्शन पूजन के लिए जो रास्ते बंद जो बाहर के रास्ते थे वो सारे खोल दिए गए और लोग आराम से। जी आनंद जी, मतलब आपके कहने का मतलब है कि अब जो है वो अयोध्या पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है, अब हर कोई अयोध्या आ सकता है, और बिल्कुल अयोध्या पूरे तरीके से पहले की तरह हो गई है। बस नया ये है कि अब 500 सालों के बाद प्रभु श्री राम आ चुके हैं, तो नई सुबह अयोध्या में हुई है। खैर, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।